everyone, welcome back. I'm nutritionist Azra Khan, and in today's video I'm going to be sharing with you 7 advantages of following intermittent fasting. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ चॉइस और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करना पड़ेगा. हैविंग सेड दैट, देयर आर सम अदर बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में डिटेल में जानना है या इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान को एक बार देखना है जस्ट टू सी वेदर यू कैन फॉलो इट और नॉट, तो ये रहा आई बटन पे लिंक. मैंने ये सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं. अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग का अपग्रेडेड 101 वीडियो आपको चाहिए जिसमें मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूं कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है, क्या करना है, आई विल बी डूइंग दैट सुपर सून इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग आई एंजॉय डूइंग. पर्सनली आई हैव बीन फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग सिंस 4 years नाउ, 4.5 years. 2016 से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ और अब ये मेरी हैबिट बन गई है. पर मैं एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती हूँ. सो आई फॉलो अ ईटिंग विंडो ऑफ 9 hours और मैं 15 hours के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी सॉलिड नहीं खाती हूँ और अगर लिक्विड भी पीती हूँ तो इट इज जस्ट अंडर 220 calories which is allowed. If you are interested in content which is related to health and wellness, then consider subscribing to my page. Now without further ado, let's check out what are the 7 reasons why you should consider intermittent fasting if you want to. Number 1 reason is cell autophagy. Cell autophagy का मतलब होता है कि आपकी सेल्स का कैपेसिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ बिकम्स इवन फास्ट. इसकी वजह से आपकी बॉडी के बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस बेटर होने लगते हैं एंड इट ऑल्सो इन द लॉन्ग रन प्रिवेंट्स कैंसर एज वेल. सो इफ यू आर in general considering intermittent fasting, this can be one of the reasons. You are experiencing a lot of hair fall, again cell regeneration and autophagy can help you in that. This is one of the major reasons why a lot of doctors also consider following intermittent fasting and they promote intermittent fasting because cell autophagy can do wonders in your body. Number 2 reason is of course weight loss, जिसके लिए मोस्टली आप सबने इस वीडियो पे क्लिक किया है. अगर आप रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग विंडो में अपनी कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं तो चांसेस ये होते हैं कि बिना कैलकुलेशन करे भी आप थोड़ा सा कम ही खाते हैं. हैविंग सेड दैट, इफ यू आर समवन हु इज थिंकिंग कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी आप जंक खाना खाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका वेट लॉस नहीं होगा. एट द एंड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कैलोरी डेफिसिट. बट अगर आप कैलोरी डेफिसिट करने के लिए हर वक्त कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन बी योर पिक बिकॉज इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैलोरी कंजम्पशन विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट क्या खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है. So this is one of the very simple ways to start losing fat. Number 3, if you are a woman especially, this is going to be very exciting for you. अगर आप visceral fat यानी abdominal fat से बहुत ज़्यादा परेशान हैं and no matter what you do, you are not able to lose your belly fat, then there are a lot of studies which back this up that intermittent fasting also helps in reducing visceral fat around your belly area. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग काम ऐसे करता है कि जब हम बहुत टाइम तक अपनी बॉडी को खाना नहीं देते तो जो हमारी बॉडी के फैट सेल्स है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टू डू द बेसिक चोर्स एंड दैट इज वेयर द फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट्स. अ लॉट ऑफ वुमेन हु आर स्ट्रगलिंग विद बेली फैट, मेनली चांसेस है कि उनका विसरल फैट इसलिए बढ़ गया बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी और ओवर ईटिंग. सो जब आपका फैट बर्निंग स्टार्ट होगा ड्यू टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, वहीं से स्टार्ट होगा जहां ज्यादा फैट है. मोस्टली अगर आपका विसरल फैट ज्यादा है तो आपका वेट कम हो जाएगा. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन स्वेयर बाय इट दैट उनका बेली फैट रिडक्शन स्टार्ट हो गया once they started practicing intermittent fasting. Fourth reason why you should follow intermittent fasting. If you are a pre-diabetic, there are again हर चीज की रिसर्च होती है, pros and cons होते हैं. तो if anything which I'm telling you, if it is not working out for you, stop doing it right away. अगर health reasons की वजह से आपको stop करना पड़ रहा है, stop doing it right away. In general, these are the things that will benefit you. But अगर आपकी कोई nutritionist है जो कुछ और कहती है तो definitely they know your body better, they know your blood profile better और उनका कहना जरूर सुनना है. Just consider talking to them before following anything if you are with someone on your health journey. Okay? So pre-diabetics के लिए because आप फास्टिंग विंडो ज्यादा होती है तो आपका ब्लड शुगर कम हो जाएगा. ब्लड शुगर कम हो जाएगा तो अगेन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेंटेनिंग द इंसुलिन स्पाइक्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस दैट हैज caused your sugar levels to go up in your body. So insulin resistance अगर है आपको और अगर आपका प्री डायबिटिक कंडीशन है जिसमें आपकी फास्टिंग शुगर बहुत ज्यादा रहती है
consider intermittent fasting. It is going to help you definitely. Fifth reason why you should consider intermittent fasting, आपकी बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस को completely चेंज कर देता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को लोअर डाउन कर देता है, HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज कर देता है, आपके बॉडी में मॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं व्हेन यू स्टार्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज ऑफ विच आपके जीन एक्सप्रेशंस भी बेटर हो जाते हैं. नाउ दीज आर ऑल द साइंटिफिक टर्म्स, बट द बॉटम लाइन इज दैट आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाता है इफ यू आर इंटरमिटेंट फास्टिंग. एंड मेटाबॉलिज्म और फैट लॉस is a very popular term which is taken side by side, because metabolism is really important for you to have a healthy body weight range as well. So sixth reason why you should consider intermittent fasting if you are thinking about trying it is because it is super easy for you to accommodate it. Plus, it is also going to give you a lot of time other than thinking about food. So, ये personally मेरा favorite है. When I started intermittent fasting, I am a person who was very conscious about what they eat. और अगर वो time restrict हो जाता था तो मेरा time खाने के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा कम हो गया automatically, and that is why it saves me a lot of time, and hence I love intermittent fasting. If you want to save time, if you don't want to keep thinking about food all the time while on a fat loss journey, I think intermittent fasting can be your pick. Number seventh reason, which is very important and has worked for me personally, is the moment I hit weight loss plateau is when I started intermittent fasting. So weight loss plateau उन लोगों के लिए बहुत familiar term है जो fat loss journey में है और बीच में suddenly fat loss होना बंद हो गया, even with doing everything correctly. उनकी डाइट भी चल रही है, वर्कआउट भी हो रहा है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू लूज वेट. देन इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन बी, लाइक आई सेड, जीन एक्सप्रेशन आपका चेंज कर देता है, हार्मोनल फंक्शन आपका बदल देता है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल व्हेन वी आर डूइंग द बेसिक वर्कआउट्स एंड फॉलोइंग अ डाइट. So for some people it works magically, it breaks their weight loss plateau, and I was one of them in 2000. So these are the 7 benefits which personally as a nutritionist I think you should know as a layman, because intermittent fasting के बारे में बहुत सारी बातें किसी को पसंद आता है किसी को नहीं, उसके बेनिफिट्स जरूर है जो कि मैंने आपके सामने रखे. इसके अलावा काफी लोगों को intermittent fasting इसलिए नहीं पसंद आता because they consider it as a fad. Intermittent fasting can only be considered a fad अगर आप उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस करके खाना शुरू कर दें, which is not advisable. So मेरे डाइट प्लान जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर है उनको जरूर चेकआउट करिए, एंड यू विल नो व्हाट टू ईट व्हेन यू आर फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग. यू कैन आल्सो वॉच माय व्हाट आई ईट इन अ डे, जिसमें मैंने इजीली बहुत सारे मील्स को अकोमोडेट किया है. यू डू नॉट नीड टू मिस योर ब्रेकफास्ट इवन इफ यू आर इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो सबसे ज्यादा लोगों का मिथ होता है कि ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा. सो इफ दैट इज समथिंग दैट यू रियली एंजॉय, आपको ब्रेकफास्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट अकोमोडेट योर मील्स करेक्टली. दैट इज व्हाट आई हैव टू से. ऑल इन ऑल, आई वुड डेफिनेटली गिव इंटरमिटेंट फास्टिंग अ थम्स अप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि अगर किसी को, सामने वाले इंसान को वो सूट नहीं कर रहा है, इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू आर फीलिंग लो ऑन एनर्जी, आपको कांस्टेंट हेडेक्स हो रहे हैं, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट फॉर यू. इफ योर बॉडी कैन इजीली अकोमोडेट दैट, ओनली देन ट्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग. दैट वाज द लिटिल डिस्क्लेमर, बिकॉज इट इज नॉट फॉर एवरीवन. जस्ट लाइक नो वन डाइट कैन सूट एवरीबडी, उसी तरीके से कोई भी एक प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ लाइफ इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू सूट एवरीबडी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ लाइफस्टाइल चेंज, इट इज नॉट अ डाइट, जो मैं हमेशा कहती हूँ. विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ द 7 benefits of intermittent fasting. इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, बिकॉज इफ वी गो डाउन दैट रोड और रिसर्च के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट एज अ लेमन you should know these overlining benefits, and that's about it. I'll see you guys in my next video with some other interesting topics. Let me know what videos you would like to see from me on health and wellness, और मैं वही content आपके लिए लेके आऊंगी, because ultimately I benefit if you stay. I'll see you guys super soon. Until next time, signing off. Nutritionist Azra Khan. Stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.